बड़ी खबर है ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर एआईएम नेता ओवैसी ने विरोध जताया है। ओवैसी ने भड़काऊ ट्वीट किया है, कोर्ट के आदेश पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन, ये ओवैसी ने अपने ट्वीट के जरिए लिखा है। कोर्ट का आदेश मुस्लिम विरोधी हिंसा का रास्ता खोल रहा है, ये भी ओवैसी ने आरोप लगाया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एआईएम नेता ओवैसी ने विरोध जाहिर किया और एक ट्वीट किया है जो कि भड़काऊ है। ओवैसी ने इस ट्वीट के जरिए लिखा है कि कोर्ट के आदेश पर जिस तरह सवाल खड़े करते हुए ओवैसी का कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन किया जा रहा है। जो कोर्ट का आदेश है वो मुस्लिम विरोधी हिंसा का रास्ता खोल रहा है। मुस्लिम पक्ष के लोग हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस जो है ये रोकने में नाकाम साबित हो रही है। पुलिस के लोग रोक नहीं पा रहे हैं। कोर्ट का ऑर्डर, ओवैसी का नफरती लेटर। अंदर किसी को नहीं आना है, सिर्फ बात करना है। ज्ञानवापी का बहाना, काम मुस्लिमों को भड़काना। बौखलाए भाईजान, नहीं मानेंगे संविधान। बुलडोजर वाला एक्शन हो या अजान लाउड स्पीकर वाला मुद्दा, हिंसा की आग हो या कानून की बात, हर जगह हैदराबाद वाले भड़काऊ भाईजान हिंदू मुसलमान वाला खेल ढूंढ ही लेते हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद ने ओवैसी के लिए नया सियासी दरवाजा खोल दिया है। हिंदू मुसलमान की खाई को बढ़ाकर अपनी सियासी रोटियां सेकने वाले भाईजान को कोर्ट का आदेश भी मुस्लिम विरोधी लग रहा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में मथुरा जिला सिविल कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट 19 मई को अपना फैसला सुनाएगा। ऐसे में एआईएम नेता सद्दुद्दीन ओवैसी ने जो ट्वीट किया है उससे सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल शुक्रवार को ओवैसी ने जो ट्वीट किया वो किसी नफरती पैगाम से कम नहीं। ओवैसी ने ट्वीट किया है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 धार्मिक स्थलों के बदलाव पर रोक लगाता है। अयोध्या फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह अधिनियम भारतीय राजनीति की धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं की रक्षा करता है, जो संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है। ओवैसी ने अपने ट्वीट के दूसरे हिस्से में जो बात कही वो एक तरफ कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े कर रही है तो दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच खाई बढ़ाने वाली है। ओवैसी ने लिखा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिला न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की खुलेआम अवहेलना कर रहा है। कोर्ट 1980-1990 के दशक की रथ यात्रा के रक्तपात और मुस्लिम विरोधी हिंसा का रास्ता खोल रहा है। ओवैसी की सियासत का चैप्टर ही भड़काऊ तकरीरों और तस्वीरों से खुलता है और इस वक्त ओवैसी अपनी सियासत चमकाने के लिए काशी मथुरा वाले विवाद की चिंगारी को भड़काने में लगे हैं। यही वजह है कि उन्हें कोर्ट का फैसला भी मुस्लिम विरोधी हिंसा का रास्ता खोलने वाला लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के लिए जयपाल हमारे सहयोगी वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपाल, कल हमने देखा कि किस तरह से जो विरोध कर रहे थे लोग, वीडियोग्राफी का हंगामा किया जाता है उनकी तरफ से, और आज भी बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि सर्वे होना है आज फिर से। किस तरह के सुरक्षा के इंतजामात है प्रशासन की तरफ से? तस्वीरें वहां से जरा दिखाइए आप। जी बिल्कुल, इस समय हम काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक वीआईपी गेट यानी 4 नंबर गेट के सामने खड़े हैं और आपको दिखा रहे हैं कि सुरक्षा के अभी भी चाक चौबंद इंतजाम है, लेकिन जो दरवाजा है वो आम दर्शनार्थियों के लिए खोला गया है और दर्शन पूजन का दौर भी जारी है। और सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि कल जब वीडियोग्राफी हो रही थी उस वक्त भी दर्शन के लिए लोगों को जाने दिया जा रहा था। और एक तस्वीर हम आपको और दिखा रहे हैं कि देखिए दूसरी तरफ जो तस्वीर यहां से दिख रही है कि होर्डिंग लगाकर मस्जिद को पूरी तरह से ढकने की कोशिश की गई है ताकि किसी भी तरह की तस्वीरें यहां से दिखाई न दे। और सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहां पर मौजूद हैं और एक एक चीज की निगरानी की जा रही है। बैरिकेडिंग के अंदर सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं और ये देखा जा रहा है कि कहीं से कोई ऐसी गतिविधि ना हो जिसकी वजह से कोई परेशानी खड़ी हो। लेकिन
दोपहर 3 बजे का वक्त फिर मुकर्रर किया गया है। जो बची हुई जगह हैं, ज्ञानवापी का पूरा परिसर चूंकि बड़ा था, कल वीडियोग्राफी नहीं हो पाई, इस वजह से आज फिर से वीडियोग्राफी होगी। और ऐसा माना जा रहा है कि यदि आज भी यह वीडियोग्राफी पूरी नहीं हो पाती है, सर्वेक्षण का काम पूरा नहीं हो पाता है, तो कल तक के लिए भी इसको और बढ़ाया जा सकता है। सर्वे यहाँ पर किया जा सकता है। तस्वीर जयपाल इस वक्त आप दिखा रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के इंतजामात है प्रशासन की तरफ से, लेकिन इसके इधर ये भी हमें गौर करना होगा कि अब इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि ओवैसी ने सवाल उठा दिए हैं। जी बिल्कुल, देखिए तमाम जो सियासी दल हैं वो अब इस पर रोटियां सेकना शुरू कर चुके हैं। कल ही हमने देखा कि धार्मिक नारे भी लगे और इसका एक कारण ये भी था कि व्हाट्सएप पर मैसेज फॉरवर्ड किए गए कि ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर कुछ होना है और तमाम जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। और पहली बार ऐसा हुआ कि मस्जिद में 2000 से ज्यादा लोग वहां एकत्रित हो गए और नमाज अदा करने लगे। ऐसा कभी नहीं होता था और वो लोग बाहर रह गए जो पहले हमेशा यहाँ पर नमाज अदा करते थे। एक चीज हम आपको और दिखाना चाहेंगे, कल जिस तरह से हुड़दंग हुई, यहाँ पर नारेबाजी हुई, मामला जो है वो पूरी तरह से बेकाबू हो गया, तो दुकानें बंद कर दी गई थी। आज लेकिन यहाँ पर थोड़ी चहल पहल की स्थिति है, दुकानें अब खुल चुकी हैं और देखना होगा कि जब वीडियोग्राफी शुरू होगी तो किस तरह से फिर यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है उसको संभालने के लिए क्या फिर दुकानें बंद की जाएगी, क्योंकि ये जो तमाम सियासी दल है वो भी अब लगातार ट्वीट कर रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं। इसका असर हो रहा है क्योंकि बनारस ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो यहाँ हर सियासी दल की नजर बनी हुई है। और काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी का मामला ये कोई नया मामला नहीं है, ये 1991 से चला आ रहा पुराना ऐसा मामला है जिसको लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों में तनाव रहता है इस मुद्दे को लेकर। और कल ये तनाव इसीलिए अब जयपाल ये कहा जा रहा है कि अयोध्या के बाद जिस तरह राम मंदिर निर्माण का मुद्दा सुलझा है, वो विवाद खत्म हुआ, अब काशी की बारी है। काशी का जो विवाद है जिसका आपने जिक्र किया कि एक लंबे वक्त से चला आ रहा है ये विवाद, शायद आप जब सर्वे हो रहा है जिसका आपने कहा कि कल भी हो सकता है कि इस सर्वे को किया जाए, शायद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो दावे किए जा रहे हैं दोनों पक्षों की तरफ से, इस पर पिक्चर क्लियर जरूर हो जाएगी कि किसके दावे में कितना दम है और असली सच्चाई क्या है। जी बिल्कुल, देखिए यही क्लियरिटी करने के लिए जो सिविल जज सीनियर डिवीजन की बेंच ने ये आदेश भी दिया था। 5 महिलाओं ने, जो दिल्ली की रहने वाली है, राखी सिंह समेत तमाम 5 महिलाओं ने इस बात को लेकर याचिका दायर की कि श्रृंगार गौरी जो मंदिर है वो साल भर में एक बार खुलता है और वो भी नवरात्रि के चतुर्थी के दिन। तो ये था कि इसको नियमित तरीके से दर्शन करने की इजाजत दी जाए और इसी मसले को लेकर वीडियोग्राफी के आदेश आ गए। और आदेश से पिछले 7 महीने से केस चल रहा था और 28 अप्रैल को ये आदेश आया कि 6 मई को यहाँ पर वीडियोग्राफी होगी और उसी को लेकर तमाम जो साक्ष्य जुटाने की कोशिश हो रही थी वो मंदिर के परिसर में अंदर घुसकर उस तरह से वीडियोग्राफी चल रही थी। इसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के कमेटी के लोगों ने विरोध किया है। जी ठीक है, अभी के लिए आपका शुक्रिया जयपाल, ये जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दर्शकों को दिखाने के लिए। आगे जो भी अपडेट होगा वो हम आपसे लेते रहेंगे।